हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं भारत की बातें। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल वर्सेस ईरान की। ये दोनों मिडिल ईस्ट के देश एक दूसरे के खून के भूखे हैं आज की डेट में। बट ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों दोस्त आज दुश्मन बन गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम इनकी हिस्ट्री की तरफ। 1948 में दोस्तों, जब इसराइल एक नया देश बना मिडिल ईस्ट में यहूदियों के लिए, तो ईरान सभी देशों में वन ऑफ द फर्स्ट देश था, एक पहला देश था जिसने इसराइल को एक देश की मान्यता दी। और वहां से शुरू हुई इसराइल और ईरान की दोस्ती की कहानी। 1948 ईरान ने इसराइल को मान्यता दी एक देश की। फिर ईरान और इसराइल के संबंध काफ़ी घने थे, काफ़ी अच्छे थे। इसराइल अपने ज़रूरतों का 40% ईंधन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता था। इसराइल ने ईरान को मोसाद की मदद से ट्रेनिंग भी दी। उनके यहाँ के जो ऐसी एजेंसियां थी मोसाद जैसी, उनको। ये सब बात है 60 के दशक की, 1960 और 1950 के बीच की। लेकिन उसके बाद ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में दोस्तों, और वहाँ से चीज़ें बदलने लगी। जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में एक्सट्रीमिज्म सपोर्टेड मुस्लिम गवर्नमेंट आई। उसने इज़राइल को एक देश मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक आर्मी एस्टेब्लिश की, जिसको हम सब जानते हैं रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नाम से। 1982 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड की मदद से लेबनान में एक आतंकवादी ग्रुप का जन्म हुआ, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान में रह के इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोल के लड़ाई चालू कर दिया इजराइल से। हिजबुल्लाह ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड। हिजबुल्लाह लड़ता है इजराइल से। सो जाहिर सी बात है, इजराइल और ईरान का जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि रिश्ता खराब हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगी। 2005 में जब ईरान में दोबारा चुनाव हुए, तो एक और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लीडर बैठ गया उनकी तख्त पे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में पावर में आया। जिसके बाद और ज़्यादा रिलेशन खराब हो गए। ईरान ने इजराइल को देश मानने से मना कर दिया, अपनी अप्रूवल को वापस ले लिया। और उसके बाद आज के डेट में स्थिति ये है कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब बात करते हैं कि अभी जो रिसेंटली ईरान ने हमला किया था इजराइल पे, ये क्यों किया था। तो ईरान का कहना है दोस्तों कि ईरान का कहना है कि इजराइल ने उसके सीरिया के अड्डों पर हमले किए हैं। उस इजराइल ने सीरिया के अड्डों पर हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान के काउंसलेट में 1 अप्रैल को हमला करवाया, जिसमें कि लगभग 2 दर्जन लोग मारे गए। ईरान इजराइल को इसका दोषी मानता है, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि टेंशन एस्केलेट हो गई है। ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 1 अप्रैल के काउंसलेट अटैक की जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 अप्रैल को 300 से अधिक
मिसाइलें इज़राइल पे दागी, जो कि उसके एयर डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। एयर डोम के बारे में हम फिर से कभी बात करेंगे। ये इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बाहर से आने वाली दुश्मन की मिसाइलों को निष्क्रिय कर देता। दोनों ही देशों में तनाव बढ़ा हुआ है। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि हम इसका जवाब देंगे, और ईरान ने भी बोला है कि यदि इज़राइल रिटेलिएट करता है तो ईरान अपना वॉर फ्रंट ओपन कर देगा। 15 अप्रैल के बाद अभी कुछ भी कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन सबकी निगाहें ईरान और इज़राइल पर बनी हुई हैं, ये देखने के लिए कि क्या मिडिल ईस्ट में एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और क्या इज़राइल टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन दें।